Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on limit of function. Limit of function in complex variable. जैसा कि हम रियल वेरिएबल में हम किसी भी रियल वैलिड फंक्शन का जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास सेम डेफिनेशन होती है जैसा कि हमने यहाँ कम्प्लेक्स वेरिएबल में पढ़नी है। जस्ट वहाँ वेरिएबल का फ़र्क होता है, वहाँ जो एक्स वेरिएबल होता है वो आपका रियल नंबर होता है और यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो आपका कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ए फंक्शन, ए कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज सेट टू बी tend to limit w naught if limit z approaching to z naught of fz which is equal to w naught। इसमें आपके पास ये है कि जैसे हम रियल में पढ़ते हैं कि अगर आपके पास जैसे जैसे x नॉट को अप्रोच करता है तो fx जो है वो किसी नंबर को अप्रोच करेगा तो वो नंबर उसकी लिमिट कहलाएगी। उसी तरीके से यहाँ भी है कि अगर जैसा कि कम्प्लेक्स नंबर z अगर z नॉट को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे z नॉट को अप्रोच कर रहा है तो fz जो है वो किसी कम्प्लेक्स नंबर w नॉट को अप्रोच करेगा तो w नॉट जो है वो उस कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। तो इसकी एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। A function w is equal to fz is set to tend to limit w naught if for every epsilon greater than 0 there exists a number delta such that fz minus w naught का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा whenever z minus z naught का मॉड लेस देन डेल्टा होगा। इसमें एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है और डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन और z नॉट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब जैसे जैसे z नॉट के करीब जाएगा तो उसका फासला जो होगा वो किसी स्मॉल नंबर से छोटा होगा। यानी जब ये होगा तो तब अब आपके पास क्या होगा, जो फंक्शन आपका fz है वो w नॉट के करीब जाएगा तो इसलिए fz और w नॉट का जो डिफरेंस है वो भी किसी स्मॉल नंबर एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इस वजह से हम इस लिमिट को, यानी जैसे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है उस लिमिट को हम इस तरीके से भी एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, जब हमने किसी फंक्शन की लिमिट को वेरीफाई करना हो कि इसकी ये लिमिट है तो आपने ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज़ करनी है। लेकिन अब अगर आपने किसी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है तो तब अब आप ऊपर वाली डेफिनेशन जो है वो इम्प्लीकेशन डेफिनेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जैसा कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है एक, वो कहते हैं आप इसको प्रूव करें कि z स्क्वायर प्लस 4 ओवर z माइनस 2 एओटा लिमिट z अप्रोचिंग टू 2 एओटा विच इज इक्वल टू 4 एओटा। अब यहाँ देखें हम इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, लेकिन हम तो प्रूव करेंगे इसको, अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं लिमिट z अप्रोचिंग टू 2 एओटा z स्क्वायर प्लस 4। तो z स्क्वायर प्लस 4 के हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो उसको लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 4, तो -1 को लिख दिए एओर्टा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है, तो फिर ये बन गया 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया z माइनस 2 एओर्टा और z प्लस 2 एओर्टा। इसके फैक्टर आप इसमें पुट कर दें तो z माइनस 2 एओर्टा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास z प्लस 2 एओर्टा पर जब लिमिट लगेगी z अप्रोचिंग टू 2 एओर्टा तो इसका आंसर 2 एओर्टा प्लस 2 एओर्टा विच इज इक्वल टू 4 एओर्टा आ जाएगा। तो अब जब आपने किसी भी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी होती है तो उसमें इसके दो तरीके होते हैं, यानी आप उसका रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिन पार्ट अलग कर लें। तो अगर आप उसकी रियल पार्ट की अलग लिमिट कैलकुलेट कर लें, इमेजिन पार्ट की अलग लिमिट पुट कर दें और फिर उसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दें, तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी एक फंक्शन की यानी रियल पार्ट है, एक इमेजिन पार्ट है, अगर रियल पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन इमेजिन पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है हमारे पास उस कम्प्लेक्स वैलिड फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि हम लिमिट में मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया ये दे दूं कि जब हम किसी भी रियल वेरिएबल के लिहाज से जब हम किसी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हम उस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो जो वेरिएबल आपके पास है वो रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस वजह से हम उसकी लेफ़्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और राइट लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स वेरिएबल में किसी फंक्शन की लिमिट की बात करते हैं तो जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो प्लेन में लाई करता है। तो जब वो प्लेन में लाई करता है तो उसकी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उस वक्त क्या करते हैं, हम जिस पॉइंट पर हम उसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट को हम प्लेन में लोकेट करेंगे। उसको लोकेट करने के बाद उस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, एक लाइन ड्रा करेंगे जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और दो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग हो गए। एक हम ज़ाहिर बात है उस पॉइंट से, क्योंकि वो प्लेन में लाई कर रहा है, हम उससे कोई भी स्ट्रेट लाइन पास करवा सकते हैं, कोई और पाथ पास करवा सकते हैं, कोई कर्व पास करा सकते हैं, यानी डिफरेंट वेज आपके पास हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन।
तो हम हमारे पास किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है जब हम कम्प्लेक्स प्लेन में चेक करते हैं तो हम हमारे पास उसके 3 केस बनते हैं। हम उसके 3 केस बनाते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस और एक अलोंग एनी पाथ। तो जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास, तीनों की लिमिट्स जब बराबर होगी तो हम कहेंगे कि फ़ंक्शन की जो है लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट इसको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसको लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे मज़ीद तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।